वेलकम टू आरडी मेडिकल साइंस चैनल। तो दोस्तों, मैं जो आरडी मेडिकल साइंस पे जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, इस पे क्विज़ डालता रहता हूँ अक्सर। तो आज की जो हमारी क्विज़ है वो है एनाटॉमी एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्विज़ है ये। इसमें 30 क्वेश्चन है, ये आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पे 30 क्वेश्चन हैं। इसके अंदर 17/4 इसकी डेट है, ठीक है। तो इस क्विज़ को हम सोल्व करेंगे आज। कैसे सोल्व करते हैं कंप्लीट है। इसमें एक क्वेश्चन गलत भी हुआ था, कुछ बच्चों ने, मैंने अपलोड कर चुका हूँ टेलीग्राम के ऊपर एक क्विज़। तो एक क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा, तो उसमें आपको बता भी दूंगा कैसे और उसको कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे शेयरिंग करते हैं। देखो, अगर हमें स्टार्ट करनी है क्विज़ तो आप यहाँ से कर सकते हो, स्टार्ट दिस क्विज़, स्टार्ट क्विज़ इन ग्रुप। अगर आप किसी ग्रुप में करना चाहते हो स्टार्ट, इसको वहाँ पे जा कर सकते हो। शेयर क्विज़, अगर आप इसको किसी ग्रुप वगैरह में शेयर करना चाहते हो तो वहाँ पे भी इसको शेयर कर सकते हो। और बाद में इसका जो रिजल्ट होता है, किन किन बच्चों ने इस क्विज़ को प्ले किया है, खेले हैं जो इस क्विज़ को, उन सभी का रिजल्ट्स भी दिखाई पड़ता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्विज़ में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, उनको देखते हैं, उनको एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, इन विच ब्रांच ऑफ साइंस नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर स्टडी। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन की स्टडी हम कौन सी ब्रांच में करते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका आप सभी जानते ही होंगे क्या है। और यहाँ पे राइट साइड में टाइम स्टार्ट हो रखा है, 1 मिनट हर क्वेश्चन का टाइम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो फंक्शन की स्टडी हम किस में करते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे ये आपका राइट ऑप्शन होगा, तो ग्रीन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, फंडामेंटल यूनिट इन द लिविंग मैटर इज नोन एज। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। देखो, जब भी हम सेल्स मिलते हैं बहुत सारे तो क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन मिलते हैं तो बहुत सारे क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म मिलने के बाद में एक बॉडी स्ट्रक्चर बन जाती है, ह्यूमन बॉडी। तो इसका मेरे हिसाब से राइट ऑप्शन आ जाएगा टिश्यू। गलत हो गया ये यहाँ पे, देखो गलत ऑप्शन का आपको ऐसे हो जाएगा, और सही ऑप्शन क्या है, सेल। लेकिन इसका फंडामेंटल यूनिट, हाँ राइट ऑप्शन इसका ठीक है, सेल ही आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की कंपोज्ड होती है, किस चीज़ की बनी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बोथ प्रोटीन एंड लिपिड्स। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ सेल ट्रांसपोर्ट मटेरियल क्रॉस सेल एंड प्रोटेक्ट इट। ठीक है, कौन सा पार्ट जो होता है हमारे सेल्स का, जो ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है बॉडी को। तो मेरे हिसाब से इसका राइट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा सेल मेम्ब्रेन। खालिस्तान इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल्स का किसको कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है, हमारी बॉडी का पावर हाउस होता है ये। व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोम इन ए सेल। राइबोसोम, एक सेल्स के अंदर राइबोसोम होता है, उसका क्या रोल होता है। सिंथेसिस ऑफ फैट, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ विटामिन। तो राइबोसोम का राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द सेल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में सेल का कौन सा पार्ट हेल्प करता है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा डियर फ्रेंड्स सेंट्रियोल्स। व्हाट इज द, यहाँ पे ये हमारा कुछ रह गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सोमेटिक सेल्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो ये जो इसका क्या होता है कि जो ह्यूमन सेल्स में सोमेटिक सेल्स होते हैं, ये कितने पेयर्स होते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा ये होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स। इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हेल्प्ड। यानी कि कौन सा डिवीजन होता है जिसमें हमारे क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। मायोटिक सेल डिवीजन, मियोटिक सेल डिवीजन, मियोटिक या मियोसिस सेल डिवीजन, ये क्या होता है ये। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा ये आ जाएगा, इसके अंदर स्पर्म्स और गैमेट सेल्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं।
द फोर नाइट्रोजिनस बेस प्रोटीन नहीं बेस प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन से 4 नाइट्रोजनस प्रोटीन बेस प्रेजेंट होते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑल। कुछ क्वेश्चन दोस्तों गलत हो जाते हैं, कई बार जल्दी जल्दी हम लोग टाइप करते हैं तो एक क्वेश्चन गलत, ऐसे ही जल्दी जल्दी में हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, बाय मिस्टेक गलत आंसर हो गया था। और कई बार अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट भी लगे ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कलेक्शन ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज। कलेक्शन ऑफ सेल्स, सेल्स के कलेक्शन, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा टिश्यू। सेल्स मिलते हैं वो टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलने के बाद क्या बनता है? ये व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शंस होता है? प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, बोथ, कनेक्शन। तो मेरे हिसाब से इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा बोथ। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू इज नोन एज। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू क्या होता है? किसके टिश्यू होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल? हार्ट के, मसल के, ब्लड के, नन ऑफ द अबव। तो कॉन्ट्रैक्टाइल जो टिश्यू होते हैं वो होते हैं हमारे मसल्स के होते हैं, ठीक है। मसल्स का जो मूवमेंट वगैरह हम किसी भी तरह कर सकते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितनी टाइप की मसल्स होती हैं? इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा 3 टाइप की मसल्स होती है। कार्डिक मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, और एक स्केलेटन मसल्स होती हैं। The time interval between the point of stimulation and the beginning of contraction in a muscle is known as। इंटरवल टाइम के बीच में, स्टिमुलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जो टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम के एंडिंग में द टाइम इंटरवल बिटवीन द पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन एंड द बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन ए मसल इज नोन एज। उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा लेटेंट पीरियड। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इज मेडिएटेड बाई। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिटेड बाई एसिटाइल कोलाइन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड टेम्परेचर चेंजिंग इन दी मसल। ये ऑप्शन मेरे से बाय मिस्टेक गलत सेलेक्ट हो गया इसके अंदर ऑप्शन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आएगा थर्मामीटर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे गलत हो गया था मेरे से, तो राइट ऑप्शन थर्मामीटर ही इसका राइट ऑप्शन आएगा। कि बॉडी के टेम्परेचर हम लोग नोट करते हो थर्मामीटर से यूज करते हैं। थर्मोपाइल जो होता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको कन्वर्ट करता है। डैश इज लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन की हमारी जो बॉडी के अंदर जो मसल्स बोन होती है, सबसे लंबी और मजबूत बोन जो होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन वो होती है फीमेल हमारी। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर एंड कार्डिक आउटपुट इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग। ब्लड प्रेशर और कार्डिक आउटपुट जो होती है वो इंक्रीज कब हो जाती है? स्लीपिंग के टाइम पे, ईटिंग के टाइम पे, एक्सरसाइज के टाइम पे, या बोथ 1 और 3। तो राइट ऑप्शन जो है इसका आएगा एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, हमें नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं तब भी हो जाती है। ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू? ब्लड कौन सा टिश्यू होता है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। हाउ मैनी आयरन एटम इज प्रेजेंट इन ईच मोलिक्यूल्स ऑफ Hb? Hb के प्रत्येक आयरन के अंदर कितने एटम्स होते हैं मोलिक्यूल्स ऑफ Hb के? तो राइट ऑप्शन है वो आएगा इसका 3, गलत है। राइट ऑप्शन है हमारा 4 है इसमें। तो व्हाट इज़ द एवरेज पीरियड फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल? न्यूट्रोफिल की नॉर्मल एवरेज क्या होती है डेवलपमेंट होने की? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आएगा हमारा 12 डेज। विच ब्लड सेल परफॉर्म डिफेंस मैकेनिज्म थ्रू फैगोसाइटोसिस एंड सीक्रेट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम? तो इनमें कौन सा सेल जो होता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म काम भी करता है और सीक्रेट भी करता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम? तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा ल्यूकोसाइट। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, कई बार जो हम 30 नंबर की 30 क्वेश्चन है इस क्विज के अंदर,
तो कई बार पूरे क्वेश्चन शो भी नहीं करते, 28 शो कर जाते हैं, 29 शो कर जाते हैं, 25 शो कर जाते हैं। ठीक है, तो वो कई बार कम भी आ जाते हैं। कुछ बच्चों का अक्सर कमेंट रहते थे भाई पूरे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये अक्सर आता है इस क्विज बनाते टाइम टेलीग्राम पे। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ल्यूकोसाइट। इन विच कंडीशन ल्यूकोसाइटिस ऑब्जर्व्ड, कौन सी कंडीशन होती है जहाँ पे ल्यूकोसाइटिस बढ़ जाता है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग हेमोरेज, ड्यूरिंग हाइपोक्सिया, इन किडनी डिजीज। तो किडनी ल्यूकोसाइटोसिस ऑब्जर्व होता है भाई ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं ना हम लोग ज़्यादा, तो उस कंडीशन में कई बार हमारे टीएलसी बढ़ जाते हैं। एक कंडीशन इन विच ग्रेनुलोसाइट्स आर एब्सेंट और डेफिशिएंट इज नोन एज। देखो ग्रेनुलोसाइट जो हमारे WBC होते हैं, दो टाइप के सेल्स में बटे होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ग्रेनुलोसाइट आर एब्सेंट हैं। जब ग्रेनुलोसाइट एब्सेंट है या डेफिशिएंसी हो रखी है उनकी, तो क्या बढ़ जाएगा? ऑब्वियसली एग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाएगा। व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ एल्ब्यूमिन? एल्ब्यूमिन का मोलिकुलर वेट क्या है? तो इसका आ जाएगा हमारा 68,000। विच टाइप ऑफ बोन मैरो इज कंसर्न विद हीमोपोइसिस? हीमोपोइसिस के अंदर क्या होता है? हमारे WBC, RBC, प्लेटलेट से जो बॉडी सेल्स होते हैं उनका प्रोडक्शंस होता है। तो वो जो प्रोडक्शन होता है वो होता है हमारा रेड बोन मैरो के अंदर में। डैश इज साइड ऑफ बोन मैरो एस्पिरेशन। बोन मैरो एस्पिरेशन की जो साइड कौन कौन सी होती हैं? स्टर्नम होता है, एलिक बोन होती है, बोथ 1 और 2 होती है। तो राइट ऑप्शन जो है हमारा वो आ जाएगा बोथ, दोनों जगह से हम बोन मैरो एस्पिरेशन कर सकते हैं। इन विच कंडीशन बोन मैरो स्टडी इज डन? कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हम बोन मैरो स्टडी करते हैं? ठीक है, तो बोन मैरो के अंदर जब भी हम स्टडी करते हैं मोस्टली हमारे हीमोग्लोबिन एनीमिया की कंडीशंस होती है, किसी को सेल्स नहीं बनते हैं बॉडी के अंदर, तब करते हैं। तो उसका जो राइट ऑप्शन आएगा हमारा डिसऑर्डर ऑफ द हीमोपोइटिक सिस्टम्स आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे एनीमिया पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जब कभी RBC का प्रोडक्शन नहीं होता है तो वो देखने किया जाता है हमारे कहीं बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिनकी वजह से सेल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। व्हाट इज द एवरेज डेली अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन? ये यहाँ पे आ चुका है। 30 क्वेश्चन थे इस क्विज के अंदर और 30 ही लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्विज की पहली वीडियो है मेरी ये, आपको कैसी लगी? और लास्ट में इसके आंसर जो हम देखते हैं कौन कितने नंबर पर रहा है वो भी आपको मैं इसमें बताऊँगा। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ग्रुप वगैरह में, फ्रेंड सर्कल में। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको PDF भी मिलती रहती है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है इसका आएगा 15 ग्राम्स। और ये हमारी क्विज कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। ये देखो ये आप ही का ट्राई अगेन स्टार्ट क्विज इन ग्रुप शेयर क्विज। ठीक है, अगर हम इसको शेयर करना चाहें किसी में शेयर कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे हमारा क्या आया है, करेक्ट आंसर 28 आए हैं, रॉन्ग आंसर 2 हुए हैं और मिस हमने एक भी नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट प्लेस आउट ऑफ 3, यू स्कोर्ड हायर देन 100% ऑफ पीपल हु लुक दिस क्विज। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हूँ मैं इस क्विज में, क्योंकि 6 मिनट 44 सेकंड में मैंने क्विज की है, क्योंकि मैं थोड़ा आराम से कर रहा था इस क्विज को आप लोगों को सभी को बताने के लिए कि कैसे करते हैं इसको। ये हमारे आंसर भी आ चुका है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं देखना चाहूँगा यहाँ पे तो बैक जाता हूँ अभी, वहाँ से इसको देखूँगा कंप्लीट। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे हर तरह के PDFs में अपलोड करता रहता हूँ, जॉब से रिलेटेड हैं, कोई भी आंसर है, कोई क्वेश्चन है, कोई रिजल्ट्स होते हैं, किसी के एडमिट कार्ड्स होते हैं, एवरीथिंग यहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूट्यूब पे हमारा चैनल RD मेडिकल साइंस के नाम से उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फेसबुक पेज हमारा RD मेडिकल साइंस के नाम से है, उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएंगे हर तरह की। गाइस थैंक यू सो मच।